वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब थोड़ा सा मुल्क की सियासत की बात करते हैं, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के अहम तरीन केस की बराह रास्त समाअत में अदालत ने अहम तरीन सवाल उठाए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं, जो जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें आज़ाद लोग कैसे शामिल हो सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। जस्टिस मुसरत हिलाली का कहना था कि आज़ाद अरकान ने जीती हुई पार्टी में शामिल होना था। दौरान समाअत वकील मखदूम अली खान ने कहा कि पीटीआई केस में फरीक नहीं थी, लेकिन दौरान समाअत मुतफरिक दरख्वास्त से फरीक बनी। पीटीआई ने मुतफरिक दरख्वास्त में कहा कि वो सिर्फ अदालत की मावनत करना चाहती है। अपनी अक़लियती फैसले में जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि पीटीआई ने दरख्वास्त दायर नहीं की। जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा, पीटीआई ने बतौर फरीक सालिस मावनत की दरख्वास्त दी थी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने लिखा कि पीटीआई ने नशिस्तें लेने की दरख्वास्त नहीं दी। समाअत के दौरान वकील मखदूम अली खान ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील को 13 जजों ने मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद किया। अदालती फैसला मौजूद है कि आइन और कानून से बरक्स फैसला नाकिस होगा और अक्सरियती फैसले में 39 लोगों को तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर किया गया। एग्जैक्टली मतलब इन शॉर्ट आप ये देखिए कि ये नजर सानी केस है जो कि फैसला आया था पहले सुप्रीम कोर्ट का उस हवाले से, और ये 11 रुकनी आईनी बेंच ने कल इसकी लाइव समाअत की। आज तक समाअत को मुलतवी किया गया था और इसी पर जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट तैमूर मलिक साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर ये अहम केस है नजर सानी के हवाले से और हम देख रहे हैं, और यकीनी तौर पर आपने भी रिमार्क्स पढ़े होंगे जो जजेस साहिबान की जानिब से आए हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हो, मुसरत हिलाली हो। जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें जो पार्लियामेंट्री जमात है उसके पास जाएगी, या फिर उसके अलावा जिसने निशान पर इलेक्शन लड़ा हो उनके हवाले से हो सकता है। लेकिन जो स्केप्टिसिज्म हम देख रहे हैं इन तमाम तर सूरत हाल में, आपको लगता है कि पीटीआई के हक में फैसला हो सकता है या फिर नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, बिल्कुल एक बहुत अहम अदालती केस इस वक्त ये चल रहा है। अब इसलिए भी अहम है कि हमारी जमहूरियत से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान का पार्लियामान जो है वो इस वक्त नामुकम्मल है। जब तक आइन के मुताबिक जो पार्लियामान का टोटल स्ट्रेंथ है वो पार्लियामान में नहीं आ जाती, तो जाहिर है जो भी कानून साजी हो रही है, बजट सेशन भी आ रहा है, तो उसके बगैर हो रही है। इस वक्त हमारा कानून और आइन कहता क्या है, इशू क्या है? वो ये कहता है कि जो पार्लियामान में ग्रुप्स हैं या पार्लियामानी पार्टीज हैं, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बेसिस के ऊपर मखसूस नशिस्तें जो हैं वो देनी चाहिए उन जमातों को, उन ग्रुप्स को जो पार्लियामान में मौजूद हैं। अब ये देखें कि मैं अपने जैसों की बात नहीं करता, लेकिन हमारे जो फॉर्म 47 पे भी जीते हुए मेंबरान पार्लियामेंट मौजूद हैं पार्लियामान में इस वक्त, वो उनको बाकायदा एसआईसी के तौर पर रिकग्नाइज किया गया है। उनका पार्लियामानी पार्टी के लीडर मौजूद हैं, ताज गुल साहिबा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और नेशनल असेंबली ने उस पार्लियामानी पार्टी को एक स्टेटस दिया हुआ है। उन्होंने फिर बतौर अपोजिशन दूसरों के साथ मिलकर अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब को मुंतखब किया हुआ है। तो बाकायदा एक प्रोसेस है। अब आप ये देखें कि अगर ये किया जाए कि एक 90 के करीब जो लोग एक पार्लियामानी पार्टी के साथ मौजूद हैं पार्लियामान में, उनको इग्नोर कर कर आप मखसूस नशिस्तें जो हैं उनके हिसाब से देने के बजाय उन जमातों को, जो हुकूमती जमातें हैं जिनको पहले ही मखसूस नशिस्तें उनके तनासुब से मिल चुकी हुई हैं, उनको देने की बात करेंगे, तो ये तो बिल्कुल कानून और आइन के बालातर बात है। और इसमें इसकी कहीं कानून और आइन के अंदर कहीं गुंजाइश नहीं मिलती। ये जिन टेक्निकलिटीज की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस वक्त केस का हिस्सा बनी, पहले एसआईसी ने केस फाइल किया और कौन कौन इस केस का हिस्सा बना, देखिए ये टेक्निकल बातें हैं। लेकिन असल में होना क्या है, मुकम्मल इंसाफ का एक कॉन्सेप्ट है, कंप्लीट जस्टिस का, जिसमें ये जो पहले जजमेंट आई थी उसमें उन्होंने बिल्कुल जिक्र किया था कि हम एक एक जो पिटिशन है, ये फरीक है, उसकी एप्लीकेशन की बात नहीं देख रहे, हम मुकम्मल इंसाफ की बात कर रहे हैं। और उसके हिसाब से आइन और कानून की रूह के हिसाब से सीटें पीटीआई को एसआईसी के तरफ जानी चाहिए। लेकिन अब जो सवाल जवाब सामने आए हैं, कल लाइव स्ट्रीमिंग हुई है, हम उस पर कमेंट इसलिए कर सकते हैं, पूरी कौम ने देखा है। बहरहाल देखते हैं कि उसमें मजीद क्या होगा। बिल्कुल ऐसी। अच्छा तैमूर भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपको एज ए मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आपका फैसला आपके हक में आएगा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से?
देखिए, मेरे जैसे वकील जो हैं, और मैं ज़ाहिर है कानून की बालादस्ती में यकीन रखते हैं, रूल ऑफ लॉ में यकीन रखते हैं, जमहूरियत में यकीन रखते हैं, और तो उससे तो हमारी उम्मीद अभी भी, दरवाजे तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ही खटका रहे हैं। सो जो भी चीज़ हो, हम अदालतों से इंसाफ चाहते हैं। हमें अदालतों से पहले इंसाफ बिल्कुल मिला भी है। सो इस केस में भी मिला है। देखें, सीटें मिली हैं। फिर जो भी ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, अब मामला इस पर 11 रुकनी बेंच के सामने है, तो उम्मीद तो है। लेकिन जिस तरह के सवाल जवाब हुए, उससे खदशा जरूर पैदा होता है कि कहीं ये कोई ऐसी बात ना हो जाए कि फिर हम भुट्टो के केस की तरह कई दिहाइयों बाद सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के ऊपर इस्लाह कर रहे हों और कह रहे हों ज्यादती हो गई थी। पाकिस्तान में जमहूरियत सबसे बढ़कर है, आवाम के लेकिन वोट की तैमूर ताकत मलिक सबसे साहब, बढ़कर एक है। सॉरी टू कट यू, मुझे एक चीज बताइएगा। कल जब हियरिंग हो रही थी तो एक सवाल जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने किया वो मुझे बहुत रेलिवेंट लगा। उन्होंने कहा कि या तो पीटीआई का हिस्सा रहने देते या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर इलेक्शन लड़ते। ये दोनों काम ना करना, आपको नहीं लगता कि ये पीटीआई की स्ट्रेटजी का फेलियर था जो अब कोस्ट कर रहा है पीटीआई को? नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। सोशल मीडिया पे कई लोगों ने बल्कि इसकी बात की और कहा कि ये तो विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है। हम्म। क्या हम ये भूल गए हैं कि इन हालात में एसआईसी तो दूर की बात है, मेरे जैसे ने तो 8 फरवरी का इलेक्शन आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था। हम्म। किसी भी पार्टी के कोई एक चीज़ या निशान नहीं मिल सका था उस वक्त। सो देखिए, जिन हालात में भी इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आपने अच्छा किया ये सवाल किया। देखें, जो जी। पिछला फैसला है और उसकी जो हेयरिंग्स हुई, उसमें इलेक्शन कमीशन को क्रिटिसाइज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि आपको किसने कह दिया था कि हमने अगर बल्ले का निशान पीटीआई को नहीं दिया तो पीटीआई बतौर सियासी जमात एग्जिस्ट नहीं करती। आप कोई और निशान दे देते, आप कोई और लाएअमल देते, ताकि जो लोग जनरल इलेक्शन में 8 फरवरी के इलेक्शन में आए, जो पीटीआई से मुंसलिक थे, उनको बतौर एक पार्टी, एक प्लेटफॉर्म, वो उस इलेक्शन में हिस्सा ले हम्म। सके। इलेक्शन कमीशन ने तो ऐसी कोई बातें अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स वगैरह का, किसी को कन्वे ही नहीं की। कोई पॉलिसी बनाई ही नहीं थी। हर किसी ने मुख्तलिफ तरीके से, मैंने घड़ियाल पे लड़ा तो किसी ने चिमटे और जूते के ऊपर इलेक्शन लड़ा, बिल्कुल। किसी ने मोड़ पे लड़ा। तो देखें, इसमें इलेक्शन कमीशन की गलती का खमियाजा जो है, पाकिस्तान की अवाम या जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स अब एक पार्लिमानी जमात के तौर पर पार्लियामान में मौजूद हैं, उसका वो तो नहीं खमियाजा भुगत सकते। ये तो इलेक्शन कमीशन से पूछें कि उन्होंने ये गलतियां क्यों की थी, हमारी एप्लीकेशंस के बावजूद उन पे फैसला क्यों नहीं किया था, अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग क्यों नहीं की थी। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की अवाम का प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जिस तनासब से आपकी सीटें मौजूद हैं पार्लियामान में, उस तनासब से आपको रिजर्व सीट्स, मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए खवातीन और अकलियतों की। तो वो उस तनासब से आप देंगे जिस पार्लियामानी पार्टी को आप रिकग्नाइज करते हैं, नेशनल असेंबली रिकग्नाइज करती है, स्पीकर रिकग्नाइज करते हैं, या आप उनको छोड़कर किसी तकनीकी वजूहात के ऊपर और आप कहेंगे कि नहीं, ये सीटें भी जिनको हम पहले ही मखसूस नशिस्तें उनके तनासब से दे चुके हैं, हम्म। उनको मजीद सीटें हम दे देंगे, या आप पार्लियामान में ये सीटें अब पूरे पार्लियामान के सेशन के लिए खाली रखेंगे। तो ये देखें, एक मुश्किल सवाल है, इनके सामने है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले की नज़र से देखा जाए, जो इतने जजों ने किया, अगर आप कानून और आइन की रूह से देखें, मुकम्मल इंसाफ की कॉन्सेप्ट की रूह से इसको देखें, तो यकीनन ये टेक्निकलिटी है कि पीटीआई को देनी है, एसआईसी को देनी है। लेकिन उसी पार्लियामानी ग्रुप को जिसको आप रिकग्नाइज कर चुके हैं, उसके तनासुब से जितनी मखसूस नशिस्तें लेकिन बनती हैं, मलिक साहब, जिस वो तरह उस के ग्रुप जिस को तरह ही के देनी। रिमार्क्स आ रहे हैं, आप वकील भी हैं, आप समझ सकते होंगे कि रिमार्क्स जिस तरह के आ रहे हैं, लग ही रहा है कि शायद फैसला भी आपके हक में ना आए। रिमार्क्स तो बड़े आज कल हमने सुने हैं ना, तो वो इस तरह के आ रहे हैं कि आपसे ज्यादा सवालात किए जा रहे हैं। बिल्कुल किए जा रहे हैं जी। और खुशाइंद बात है कि ये अवाम, पाकिस्तान की मीडिया, मेरे जैसे वकील, आप जैसे जर्नलिस्ट, हम सब देख रहे हैं इस चीज़ को, और हम अपना माइंड इस पे बना रहे हैं। ये जो फैसला है, इसका तारीख तयन करेगी कि ये सही फैसला था या गलत फैसला था। मैं आपको पार्टी से हट कर बतौर एक कानूनदान, कानून के तालिब इल्म के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, आपने इंसाफ भी करना है। आपने इंसाफ करना है। आपने जिसके साथ ज्यादती हुई है उसी के ऊपर आप सवाल लाद रहे हैं सारे।
कि क्या हुआ, क्या पूरे पाकिस्तान को नहीं पता कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन 8 फरवरी को क्यों नहीं लड़के आ सके थे? इसमें कौन सी कोई ढकी छुपी बात है? किसी एक मेंबर का मसला नहीं है ये। सो उसके बाद अगर देखें, टेक्निकल गलती है तो फिर इलेक्शन कमीशन ने की है, पीटीआई के लोगों ने नहीं की है। और फिर उसके ऊपर मजीद ये कि अगर वो ये सवाल करते हैं कि एसआईसी का कोई मेंबर पार्लियामान में मौजूद था या नहीं था, तो फिर एसआईसी की पार्लियामानी पार्टी जो आपने बना दी पार्लियामान के अंदर, उसको नोटिफाई कर दिया, एसआईसी का पार्लियामानी लीडर नोटिफाई कर दिया, तो ये गलतियां और तजाद जो हैं वो तो इलेक्शन कमीशन और नेशनल असेंबली के लेवल पर भी मौजूद, और ज्यादा उधर ही है, और उन्हीं की गलती है। सो उसका अब जो बोझ है वो पाकिस्तान की आवाम, जिन्होंने करोड़ों की तादाद में वोट डाले इन मेम्बरान को, और इनका हक बनता है, इनका हक नहीं है, आवाम का हक है कि जिनको इन्होंने इलेक्ट किया उसके हिसाब से, उसके तनासुब से मखसूस नशिस्तें भी उसी पार्लियामानी पार्टी को मिलनी चाहिए, उसी पार्टी को मिलनी चाहिए। तो ये है। बाकी लेकिन सुप्रीम सर कोर्ट डिजर्व बेशक पीटीआई जो करती डिसाइड है, करे। डिजर्व बेशक आप लोग करते हैं, लेकिन इस वक्त सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो प्रोसेस है उसको फॉलो करने में थोड़ी सी गलती हुई है। बट लेट्स सी कि आगे क्या होता है, क्योंकि आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं, कानून को भी जानते हैं। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुझे लास्टली ये भी बताइएगा कि मरवत साहब का हम बयान सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि पार्टी के अंदर जो मायूसी है वो अपनी कयादत की वजह से है। खान साहब को रिहाई के निकालने का जो वाहिद जरिया है वो तहरीक चलाना ही है। तहरीक की बातें तो हुई, लेकिन फिर हमने देखा कि कुछ भी उस हवाले से प्रोसेस नहीं किया गया। आप क्या समझते हैं कि क्यों इतनी प्रोएक्टिव नहीं है जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है, और अगर वो समझते हैं कि खान साहब इनोसेंट एंड ही शुड बी फ्रीड? देखिए, मैं शेर अफजल नरवत साहब की मैंने ये बात नहीं सुनी। खुद वकील हैं, उनको कानून और आइन पर उम्मीद है, यकीन है, और उसके रोज़ अदालतों में जाते हैं। तो हम तो जो भी रिलीफ ले रहे हैं वो अदालतों से ले रहे हैं। आप आज भी, आपसे घंटे डेढ़ बाद खान साहब की लाहौर हाई कोर्ट के आगे बेल्स लगी हुई हैं। सुलेमान सफदर साहब उसको लीड करेंगे, मैं भी मौजूद हूँगा। हमने जो पहले सुलेमान सफदर साहब और मैंने, सलमान राजा साहब ने, हमने जो एक मुश्किल केस था, साइफर केस, उसमें इक्विटल लिया खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही लिया। हमने अभी बिल्कुल तक ऐसे ही है। तैमूर साहब, थैंक यू सो मच जी, जितनी आपसे गपशप हमने लगाई और बड़ी डिटेल में गपशप लगाई। तैमूर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक न्यूज़ ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।